Hello everyone. So we'll start with the solution. Okay. लार्जेस्ट सबअरे सम की 2 वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी. उसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में बात करी थी एंड सेकंड वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द क्यूमुलेटिव सम अप्रोच. नाउ विल टॉक अबाउट द कैडेंस एल्गोरिथम. ओके, सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो -4 3 2 -1 5. सो दिस इज़ द एरे. ओके, एंड हमने बात कर ली थी पिछले 2 वीडियोस. अगर आप देख रहे हो तो आपको मालूम है कि इस वाले सब एरे का सम होने वाला है मैक्सिमम और आंसर होने वाला है 9. ठीक है, बट चलो मैं फिर भी एक बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा बता देता हूँ. जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देख कर आ रहे हैं, डायरेक्टली इस पर आ रहे हैं, या जो सिर्फ कैडेंस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में एक एरे है. ठीक है, दिस इज़ द एरे गिवन टू अस. कैपिटल ए मान लो, इसको ARR मान लो, जो भी मानना है. इस एरे में बहुत सारे सब एरे बन सकते हैं, राइट. एक एरे के कितने सारे सब एरे हो सकते हैं. ठीक है, तो इसके जितने भी सब एरेज बन रहे हैं उसमें से कोई ना कोई मैक्सिमम सम वाला सब एरे होगा. तो वो मैक्सिमम सम मुझे प्रिंट करना है. जैसे अगर मैं बात करूँ -4 3 2, ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक सब एरे है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक सब एरे है. सब एरे बेसिकली कंटिन्यूएशन में होता है. ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि -4 and 2 ये सब एरे है. नहीं, ये कहना गलत है. -4 फिर 3 फिर 2 ये सब एरे होगा. ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो, ये सब आपको पहले से पता है पिछली 2 वीडियोज़ में. तो सब एरेज कैसे जनरेट करते हैं, क्यूमुलेटिव सम एल्गोरिथम क्या होती है, ये 2 एल्गोरिथम्स हम बात कर चुके हैं. एक O ऑफ n क्यूब थी, एक O ऑफ n स्क्वायर थी. तो O ऑफ n क्यूब वाली एल्गोरिथम में हम सारे सब एरेज जनरेट कर रहे थे. उसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 थी, है ना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब थी. यदि मैं बात करूँ क्यूमुलेटिव सम एल्गोरिथम की, तो उसमें O ऑफ n स्क्वायर थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और O ऑफ n थी हमारी मेमोरी, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा एरे क्यूमुलेटिव सम एरे लिया था. यहाँ पर कैडेंस एल्गोरिथम, इट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिथम. ओके, कैडेंस. ठीक है, KADANE अपॉस्ट्रोफी एस, ऑब्वियसली कैडेंस एल्गोरिथम, कैडेन की एल्गोरिथम है ये. सो ये काफ़ी फेमस एल्गोरिथम है. ठीक है, एंड इसमें यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता दूं पहले से ही, ऑब्वियसली आपको थोड़ा आइडिया तो होगा ही, बट स्टिल इफ़ आई टेल यू कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है. ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होने वाली है. तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कैडेंस एल्गोरिथम. थोड़ा थोड़ा क्यूमुलेटिव सम जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं. पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट मैं बता चुका हूँ. व्हाट यानी क्या हम यूज़ करने वाले हैं कैडेंस एल्गोरिथम. अब मैं आपको बताऊंगा हाउ, कि करना कैसे है हमें, कैडेंस एल्गोरिथम क्या है, कैसे काम कर रही है. ठीक है, तो क्यों एक ले लिया करंट सम, एक ले लिया मैक्स सम. ठीक है, अब तक हम मैक्स सम को -∞ से रखते थे, उसका भी रीज़न बताया हुआ है, लेकिन अभी के लिए हम 0 रखेंगे. यार यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगा आपको इस तरफ, आप जाकर देख लेना कि क्यों हम, मतलब पिछली 2 वीडियोस देख लेना, उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्स सम को -∞ क्यों रखते थे, 0 क्यों नहीं रखते थे, क्या प्रॉब्लम आती थी 0 रखने में. ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे. ठीक है, बट फिलहाल मैं 0 रखूँगा. ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको क्यों है ऐसा. तो अगर आपको याद हो, हम वो बेसिकली जब सारे एलिमेंट्स एरे में नेगेटिव है, वो वाला केस हैंडल करने के लिए करते थे, राइट. तो इसमें यार वो वाला केस किसी और तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे बताते हैं. एक लूप चलेगी, O ऑफ n है तो I सिर्फ रहेगा, ना J है ना K है, सिर्फ I है. ठीक है, और हर बारी क्या करूँगा, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे ऑफ I करूँगा. देखो, कैडेंस एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, calculating the current sum at every value of I. current sum is current sum plus array of I. सेकेंड स्टेप क्या है, चेक करो क्या करंट सम, जो मेरा करंट सम है वो लेस देन 0 है. ठीक है, अगर मेरा करंट सम लेस देन 0 आ रहा है ना, देन मेक करंट सम एज 0. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप, कंपेयर दैट इफ करंट सम वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मैक्स सम, then update the value of max sum as current sum. Update the value of max sum as current sum. समझ में आ गया. ये हमारी 3 स्टेप्स हैं. अब मैं ये तीनों स्टेप आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखना. मैं रब कर रहा हूँ.
ठीक है, ये सारा पार्ट रब कर रहा हूँ, 3 स्टेप्स आपने नोट कर लेने हैं, आपको अब बस डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ मैं। आई 0 पे है, क्या करना है, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम विच इज़ 0 प्लस array of I which is -4. So current sum becomes -4. What is the second step? Check if current sum is less than 0. Yes, in this case it is less than 0. Then make current sum as 0. Current sum को 0 कर दो. Now check whether current sum value is greater than max sum. No, it is not. तो max sum को अपडेट नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ना है यानी आई की वैल्यू अब यहाँ से कहाँ आएगी, 1 पे आ जाएगी आई की वैल्यू यहाँ। नाउ अगेन करंट सम इज इक्वल टू प्रीवियस करंट सम क्या था, 0 था, प्लस एरे ऑफ आई विच इज 3, दैट बिकम्स 3। नाउ चेक वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स सम। हाँ, दिस इज ग्रेटर देन मैक्स सम, तो अपडेट द वैल्यू ऑफ मैक्स सम। ठीक है, मैक्स सम की वैल्यू अपडेट हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, मैक्स सम की वैल्यू अपडेट हो गई। नाउ अगेन करंट सम इज इक्वल टू, जब आई यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, चेक करंट सम ग्रेटर देन, सॉरी पहले करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे ऑफ आई, तो करंट सम की पिछली वैल्यू थी 3, एरे ऑफ आई अब है 2, तो दिस इज 5। इज करंट सम नेगेटिव? नो, इट इज़ नॉट नेगेटिव। तो क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो भाई साहब आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। तो हम बस पहले चेक करेंगे कि ये करंट सम क्या बड़ा है मैक्स सम से, बड़ा है, तो इसको अपडेट कर दो और अब आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े तो आगे कैसे बढ़े, आई यहाँ पे आ गए। नाउ करंट सम इज इक्वल टू करंट सम विच वॉज 5 प्लस दिस वैल्यू -1, सो इट बिकम्स 4। क्या ये नेगेटिव है करंट सम? नहीं, नेगेटिव नहीं है। क्या करंट सम मैक्स सम से बड़ा है? नहीं, मैक्स सम से बड़ा भी नहीं है। आगे बढ़ो। फाइनली करंट सम इज इक्वल टू करंट सम विच इज़ 4 प्लस एरे ऑफ आई विच इज़ 5 बिकम्स 9। हाउ इज करंट सम ग्रेटर देन, इज करंट सम नेगेटिव? नो, करंट सम इज नॉट नेगेटिव। इज करंट सम ग्रेटर देन मैक्स सम? यस इट इज। अपडेट कर दो मैक्स सम, बस लूप खत्म। जो भी वैल्यू मैक्स सम में है वो रिटर्न कर दो। मैक्स सम में 9 था, 9 रिटर्न हो गया। एंड आपने पिछली 2 वीडियोस में देखा है, ये वाला सब एरे है, इसका ही आंसर हमारा 9 आता है। मैक्स सम 9 ही है और ये आता है। यही वाला सेम एरे मैं दोनों वीडियोस में चला रहा हूँ, तो ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, एल्गोरिथम समझ में आ गई, काम कैसे कर रही है, फ्लो आपने बता दिया, फ्लो हमें समझ में भी आ गया, पर ये नहीं समझ में आया कि क्यों ये एल्गोरिथम काम क्यों कर रही है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि एल्गोरिथम काम कर क्यों रही है। ठीक है, देखो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा ये है कि जैसे ही हमारा करंट सम नेगेटिव होता है हम उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं, या -1 नहीं किया, -10 है। ठीक है, दिस इज़ -10, अभी के लिए आप मान लो। अभी एल्गोरिथम चला के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने देखा करंट सम 0 था, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे ऑफ आई करके करंट सम में -4 चला गया, और मैंने कहा अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो 0 कर दो करंट सम को। ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा यार, क्योंकि देखो पहले हम चला रहे थे, जो सबसे पहले ब्रूट फोर्स पड़ा था उसमें हम लोग 3 नेस्टेड लूप्स चला रहे थे। उसमें हम लोग हर एक सब एरे जनरेट कर रहे थे और उस हर एक सब एरे का जो सम आ रहा था उसको कंपेयर करते हुए जा रहे थे आगे। ठीक है, तो यानी उसमें मुझे सारे सब एरेज जनरेट करने थे। ठीक है, और उसके बाद उनका सम जनरेट हो रहा था। दूसरा जो हमने पढ़ा O ऑफ n स्क्वायर वाली क्यूमुलेटिव सम वाली जो एल्गोरिथम पढ़ी, उसमें भी मैं सारे सब एरेज जनरेट नहीं कर रहा था, पर मैं लोकेट तो कर रहा था, और सम मैं सारे सब एरेज का कैलकुलेट कर रहा था। सारे सब एरेज का सम कैलकुलेट हो रहा था उसमें भी, है ना, जो हम क्यूमुलेटिव सम ऑफ j माइनस क्यूमुलेटिव सम ऑफ i माइनस 1 करके निकालते थे। पिछले वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी तो। बट यहाँ पर O ऑफ n एल्गोरिथम है, लूप केवल एक बार चल रही है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बार स्कैन कर रहा हूँ मैं एरे को। तो पहले तो आपको ये समझना है कि मेरा एम सारे सब एरे के सम निकालना है ही नहीं, मेरा एम है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट सब एरे सम। मैं डायरेक्टली एक स्कैन में लार्जेस्ट सब एरे सम ही ढूंढ रहा हूँ, मैं सारे सब एरेज का सम निकालना ही नहीं चाह रहा।
मैं डायरेक्टली एक स्कैन में लार्जेस्ट सम को ही निकालना चाह रहा हूँ, मेरा एम वो है। तो जब मेरा एम वो है, उस एम को ध्यान रखते हुए ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर करंट सम नेगेटिव आता है तो उसको ज़ीरो कर दो। क्यों? करंट सम नेगेटिव आया -4, मुझे खुद बताओ अगर मैं -4 को यहाँ ऐड करूँ इसमें, तो क्या ये वैल्यू छोटी नहीं हो जाएगी? भाई 3 है, -4 इसमें ऐड करूँगा तो -1 ही हो गया। तो नेगेटिव नंबर को चाहे मैं पॉजिटिव नंबर में ऐड करूँ, चाहे मैं उसको नेगेटिव नंबर में ऐड करूँ, वैल्यू क्या होगी? छोटी हो जाएगी और कम हो जाएगी। लेकिन मेरे को तो मैक्सिमम सम चाहिए, मुझे तो ज़्यादा वैल्यू करनी है। तो बेसिकली क्या है ना, इसमें यह है कि जहाँ तक मेरा आई पहुँचा हुआ है ना, वहाँ तक आपको मान लेना यही एरे है और उसका मैक्सिमम सम हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो अगर मैं मान लूँ सिर्फ -4 और 3 मेरा एरे होता, 0 यहाँ 1 यहाँ, आई यहाँ पर है, तो मैक्सिमम सम आया -4, तो भाई मैं नेगेटिव तो नहीं लूँगा वैल्यू। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को आगे किसी में भी ऐड करूँगा तो वैल्यू और नीचे जाती जाएगी, तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने इसको क्या करा, 0 बना दिया। अब मैंने इसमें ये ऐड करा तो आंसर आया मेरा 3। हाँ, और 3 0 से बड़ा था, विच वॉज मैक्सिमम इनिशियली, तो मैंने बोल दिया 3 मेरा मैक्सिमम है। अगर मेरा एरे सिर्फ इतना ही होता तो यही आपको देखना है कि इसमें आपको हर एक स्टेज पर एरे जितना बन रहा है एरे, उसका मैक्सिमम सम ही मिलेगा। और वो तभी मिलेगा जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लोगे। नेगेटिव वैल्यू की जगह आप 0 ले लोगे, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लेता तो मतलब मैं कह रहा था ये पूरा सब एरे मैक्सिमम, पर ये हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी। तो भाई साहब इसमें जो वैल्यू है वो ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम हो, अभी भी पॉसिबिलिटी है। मान लो ये -4 होता और ये -5 होता, ठीक है, तो क्या ये मैक्सिमम होता? नहीं। पर क्या पॉसिबिलिटी होती जब मैं यहाँ पर हूँ कि ये वाला एलिमेंट मैक्सिमम हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती। मुझे नहीं पता यहाँ पॉजिटिव पड़ा है या नेगेटिव पड़ा है, हो सकता है ये मैक्सिमम होता है ना। लेकिन अगर मैं -4 उसमें ऐड कर देता, विच इज़ देन इट बिकम्स -9, वो पक्का मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाहे पॉजिटिव पड़ा होता चाहे नेगेटिव पड़ा होता, मैं उस वैल्यू को छोटा ही कर रहा हूँ। तो ये आपको कंसेप्ट समझना था कि यहाँ पर जब भी नेगेटिव आ रहा है करंट सम, तो मैं उसको 0 क्यों कर दे रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो हम पहले की एल्गोरिथम इसमें कर रहे थे ना, कि हम बहुत ही आराम से जो है नेगेटिव वाला केस हैंडल कर लेते थे। नेगेटिव वाला यानी कि एरे के सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, वो केस बहुत आराम से हैंडल हो जाता था। इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें वो इतना आराम से हैंडल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट इट विल नॉट वर्क फॉर दिस केस, दैट केस इट विल नॉट वर्क फॉर दैट केस। कैडेंस एल्गोरिथम वर्क ही नहीं करेगी। क्यों यार? मान लो मेरे सारे एलिमेंट नेगेटिव हैं, ठीक है, -3 -2 और -1 और -2 लेट्स से, क्योंकि सॉर्टेड अनसॉर्टेड कुछ नहीं रखना मेरे को, इसलिए ऐसे ले लिए मैंने वैल्यूज। दिस इज द इंडेक्स, ठीक है। अच्छा देखो, मैक्सिमम सम इज 0, मैक्सिमम सम इज 0, करंट सम इज 0, है ना। तो क्या मेरा अभी करंट सम हुआ -3, नेगेटिव आया तो मैंने उसको 0 कर दिया। क्या मेरा करंट सम मैक्सिमम से बड़ा है? नहीं है, मैं आगे चला गया। और ऐसे मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स करूँगा तो मुझे एक भी वैल्यू 0 से बड़ी तो मिलने ही नहीं वाली। तो अगर मैं कैडेंस एल्गोरिथम को ऐसे एरे के लिए चला दूँ जिसमें सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, तो मेरे को आंसर रिटर्न करेगा वो 0, और हो सकता है 0 किसी सब एरे का सम ही ना हो। इनफैक्ट हो सकता है क्या, होगा ही नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है ना, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ का सम तो नेगेटिव ही होगा, मैक्सिमम सम जो भी होने वाला। तो इसमें कैसे हैंडल करेंगे इस केस को? इसमें हम पहले से ही चेक कर लेंगे एक स्कैन मार के कि भाई एरे पूरा नेगेटिव तो नहीं है। यदि वो पूरा नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल के वो रिटर्न कर देंगे एज द मैक्सिमम, क्योंकि वही होने वाले हैं। तो जैसे -1 इसमें मैक्स वैल्यू है, तो -1 ही हमारा मैक्सिमम होने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। अदरवाइज हम अपनी एल्गोरिथम लगाएंगे कैडेंस, वो चल जाएगी। अब मैं पता कैसे करूँ पूरा स्कैन करके कि एरे जो है वो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है या नहीं है? तो बहुत सिंपल है ना, एक फ्लैग रख लेते हैं हम, फ्लैग वेरिएबल बना लिया, इसको 0 कर दिया। जैसे ही आपको एक भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलती है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको 1 कर दो। अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसको 0 ही रखो। तो अगर फ्लैग 0 है और लूप खत्म हो गई है, मतलब पूरा एरे आप स्कैन कर चुके हो, तो इसका मतलब एरे में सारी वैल्यूज़ नेगेटिव थी। सो अब मैं कोड कर देता हूँ तो ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, एंड आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में एटलीस्ट आई होगी कि O ऑफ n है और क्यों है, O ऑफ n क्यों है, और जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दिस इज कैडेंस एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट, ठीक है। ठीक है,
सो इंट मैक्सिमम या सॉरी इंट लार्जेस्ट सब एरे सम। कैडेंस एल्गोरिथम करके भी आप फंक्शन का नाम रख सकते हो, मैं नहीं रख रहा यार, मैं मतलब ऐसे ठीक है। क्या करेंगे क्या, एक बना देंगे, पहले चेक कर लेंगे, पहले हम चेक करेंगे। देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक इंट मैक्स, ठीक है, बस दैट्स इट। इंट मैक्स रखा और इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी रखी, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या रखी, इसकी वैल्यू -∞ रख दी, इंट 32 मिन रख दी, ठीक है। इंट रख दिया एक फ्लैग इज इक्वल टू 0, ये समझ रहे हो। तो मैं एक ही स्कैन में मिनिमम वैल्यू भी निकालूंगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लूँगा एंड चेक भी कर लूँगा कि सारी वैल्यूज़ एरे में नेगेटिव है या नहीं है, समझ रहे हो। तो फॉर इंट आई इज़ 0 आई लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को देखना है कि अगर जो मेरा एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई जो है यदि वो बड़ा आता है मैक्स से, तो मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देनी है, मैक्स में एरे ऑफ आई स्टोर कर लेना। दूसरा क्या करना है, अगर मेरा एरे ऑफ आई एक भी बारी यदि मेरा एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 आता है ना, तो मैं पता है क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लैग की वैल्यू को कर दूँगा 1 और मैं ब्रेक कर जाऊँगा, ठीक है, मैं इस रूप से ब्रेक कर जाऊँगा। अब अगर मेरा फ्लैग अभी भी 0 है, इसका मतलब सारी वैल्यूज़ नेगेटिव थी, तो मैं रिटर्न कर दूँगा उस केस में मैक्स, ठीक है, उस केस में मैक्स रिटर्न कर दूँगा। अदरवाइज़ ठीक है, अदरवाइज़ क्या करूँगा, अदरवाइज़ अब मैं अपनी कैडेंस एल्गोरिथम लगाऊँगा कि भाई इंट करंट सम इज़ 0, ठीक है, और मैक्स सम ms इज़ 0, ठीक है, और एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई 0 आई लेस देन n i प्लस प्लस। क्या करना है कि इफ़ माई इफ़ नहीं, पहले तो करूँगा करंट सम इक्वल करंट सम प्लस एरे ऑफ आई, पहले तो ये करूँगा सिंपल। फिर क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि अगर मेरा करंट सम बड़ा है मैक्स सम से, तो मैक्स सम में करंट सम डाल दूँगा, अपडेट कर दूँगा, दैट्स इट। ओके, ये कर दूँगा। पर इससे पहले एक काम और करना होगा कि अगर मेरा करंट सम लेस देन 0 आता है यार, नेगेटिव आता है, तो करंट सम को 0 करना पड़ेगा, ये सबसे मेन स्टेप है, ठीक है। ये करने के बाद रिटर्न ms। तो यही है, एक बारी कोड दोबारा देख लें। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैक्सिमम को -∞ रख दिया, ठीक है, मैंने मैक्सिमम को रख दिया -∞, और मैं एरे में गया, मैंने क्या करा, अगर मेरा एरे ऑफ आई मैक्सिमम से बड़ा था, लेट्स से -1 -3 -2 ये एरे था, तो ये -∞ से तो बड़ा ही है, तो मैक्स की वैल्यू क्या कर दी, -1 कर दी, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब अगर मेरा फ्लैग कहीं पे भी, देखो मेरा फ्लैग 1 हो जाएगा जैसे एक भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिली, नहीं मिली तो फ्लैग 0 ही रहने वाला है। तो अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो जो भी मैक्स होगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा, यानी अगर पूरा एरे नेगेटिव था तो एरे की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं पूरा जो है अपना कैडेंस एल्गोरिथम नॉर्मल चला ही रहा हूँ। तो दिस शुड वर्क आई गेस, काम तो कर जानी चाहिए। लेट्स सी, इंट एरे ऑफ साइज एंड बना लेते हैं एंड या सी इन एरे ऑफ आई, ठीक है, इनपुट ले लिया, फिर सी आउट लार्जेस्ट सब एरे सम एरे ऑफ साइज एन 0, ठीक है। आई नो यार, मैंने ही तुम्हें बोला था कि एंड एल का ज़्यादा इस्तेमाल मत करा करो, आप बैकस्लैश का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी खैर हम इतना वो ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, अभी हम कंपेटिटिव नहीं कर रहे, अभी हमारा फोकस क्या है, ये क्वेश्चन समझना, लार्जेस्ट सब एरे सम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी हमारा जो फोकस है वो केवल उतना ही है, तो उतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यार मुझे लगता है कि जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा आपको, ठीक है।
तो देखो कैडेंस में है, ठीक है, कैडेंस में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको हो अभी भी, बट दोबारा से वीडियो देखोगे तो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो देखो 9 आ रहा है, और कौन सा ये वाला सब है जिसका सम 9 है, तो चल गया। पर अब मुझे चेक करना है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए चल रहा है या नहीं चल रहा है। रन करूँ दोबारा, हाथ जोड़ लें, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं भाई। तो -5 -2 -1 -3 -4, तो अब ये -1 रिटर्न कर रहा है, और ऑब्वियसली यही हमारा मैक्सिमम सम है। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी चल गया, वो केस हमने अलग से हैंडल करा है, ठीक है। तो यही थी यार कैडेंस एल्गोरिथम, एंड आई होप आपको ढंग से समझ में आई होगी। तो यही है यार, ठीक है। आपको मैं एक बार कोड पूरा ये दिखा देता हूँ हल्का हल्का, आप देख लो, ठीक है। और जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है तो कर लेना, ठीक है। तो यही था यार कैडेंस एल्गोरिथम, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अच्छा नेक्स्ट वीडियो का आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। आप लोगों ने रेफरेंस टू ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बहुत बार यूज़ करा होगा C++ में। हम इसके थोड़े से बेसिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि यार अपने को जाना है 2D एरे के कुछ क्वेश्चंस करने हैं इंटरेस्टिंग से, जिसमें अगर आपको ये बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब आप सोच रहे हो यार इसके क्या बेसिक, तो होते हैं, ठीक है। इसमें भी कई चीज़ें हैं शायद जो आप लोगों ने पहले कभी सुनी भी ना हो, ठीक है, जो आपको वीडियो देखकर पता चल जाए। तो बस स्टे ट्यून्ड और देखते रहो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी करना होता है यार कर दो, ठीक है। और हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।